प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार में आप सबका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और प्रभु की कर्जदारी में अपने जीवन को जी रहे होंगे। एक और बार मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि झूठे शिक्षकों, झूठे प्रचारकों से सावधान रहिए, क्योंकि हम सब अंतिम दिनों में जी रहे हैं और ये संभव है कि अंतिम दिनों में झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, जैसा कि हम अपने भारत देश में देख पा रहे हैं। अलग अलग कल्ट हैं, अलग अलग पंथ हैं, जो उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, जो मसीह के वचन को वो बिगाड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावटी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हमें बाइबल क्या बताती है, आइए हम मत्ती रची सुसमाचार की किताब उसका 7 अध्याय उसके 15 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ेंगे। देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहते हैं। 15 पद से आगे, झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के वश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या कटीली झाड़ियों के अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा और आग में झोंका जाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस प्रकार से कहता है कि ऐसे झूठे शिक्षक, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता हैं जो भेड़ों के समान हमारे मसीहत में घुस आते हैं, परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को चुराना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावटी करना चाहते हैं। यहाँ पर जब आप तीतुस का किताब उसका 3 अध्याय का 3 पद, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 17 पद, मत्ती रची सुसमाचार की किताब 24 अध्याय 23 से 27 पद, पहला पतरस 3 का 3 पद, यहूदा उसका 17 उसका 18 पद, मत्ती रची सुसमाचार की किताब 7 अध्याय उसका 15 से 20 पद। जब इन पदों को आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आप पाएंगे झूठे शिक्षकों के विषय में कि बाइबल हमें क्या बात बताती है। बाइबल हमें उन झूठे शिक्षकों के बारे में सावधान रहने के लिए किन किन बातों को बताती है कि हमें किस प्रकार से सावधान रहना है। जब ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं, हम उनसे किस प्रकार से बातें करें, उन लोगों से हम किस प्रकार से सावधानी बरत पाएं। आज हम आपको एक कहानी बताना चाहेंगे और उस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। एक कबूतर होता है और उस कबूतर को एक खेत में ढेर सारे मटर के दाने मिल जाते हैं और वो कबूतर वहाँ पर जाकर उस दाना को खाने लगता है। और उसके साथ में जब उस कबूतर को खाते हुए और अन्य कबूतर जब देखते हैं, तो वो धीरे धीरे वो कई ढेर सारे कबूतर वहाँ पर आ जाते हैं और वो सब उन दानों में से खाना शुरू करते हैं। लेकिन कौवा एक चालाक पक्षी होता है। वो सोचा कि मैं किस प्रकार से इन कबूतरों के बीच में जाकर मैं इन दानों में से खा पाऊँ। वो कौवा विचार करता है और सोचता है कि उन कबूतर में से मैं किस प्रकार से मैं उनके बीच में से उस दाना को निकाल पाऊँ। अब वो कौवा क्या करता है, वो कौवा एक प्लान करता है। वो कौवा जो होता है, वो कबूतर वाला क्या करता है, रंग लगा लेता है अपने पूरे बदन में। कबूतर वाला वाइट रंग लगा लेता है और
वो जाकर उन कबूतरों के झुंड में मिल जाता है। और जब कबूतर के झुंड में मिल जाता है और दाना चुराने की कोशिश करता है, खाने की कोशिश करता है, और जब दाना वो खाने लगता है तो एक ज़ोर सी बारिश होने लगती है। और जब ज़ोर सी बारिश होने लगती है तो वो कौवा जो रंग लगाए हुए होता है, उस कौवे का रंग उतर जाता है और उसका रंग वो काला पड़ जाता है। और कौवा वास्तव में काला होता है। जब उसका रंग उतर जाता है, वो काला पड़ जाता है, तो अन्य जब कबूतर देखते हैं कि अरे ये तो कौवा है, और फिर वो सब कबूतर क्या करते हैं, उस कौवा को वहाँ से भगा देते हैं। और वो कबूतर अब आराम से उस दाना को चुगने लगते हैं, खाने लगते हैं। कौवा एक लालची पक्षी होता है, चालाक पक्षी होता है। वो हमेशा कोशिश करता है किसी न किसी तरह से मैं कबूतर के झुंड में जाऊं और मैं दाना खा पाऊं। और आज ऐसे ही मसीहत में भी है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 7 अध्याय 15 से 20 पद में देखते हैं, और यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि ये ऐसे भेड़िए हैं जो मसीह के झुंड में घुस आते हैं। ये वाकई में ये भेड़िए नहीं, वरन ये फाड़ खाने वाले भेड़िए होते हैं, जो मसीह के वचन को चुराना चाहते हैं, मसीह के वचन में घुसकर लोगों को गलत शिक्षा देना चाहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक मसीही जो होते हैं वो वचन में, जब वो वचन को पढ़ने लगते हैं, रीड करने लगते हैं, और आत्मिक जीवन में जब लागू करने लगते हैं, जब बढ़ने लगते हैं, तब उन्हें सच का ज्ञान होता है। तब वो सही समझ को रख पाते हैं कि परमेश्वर का वचन उन्हें क्या शिक्षा देता है। और इसी प्रकार जब हमारे बीच में ऐसे पंथ, ऐसे कल्ट के लोग आते हैं जो वाकई में हम उन्हें समझ नहीं पाते, हम उन्हें जान नहीं पाते हैं, वो वाकई में फाड़ खाने वाले भेड़िए होते हैं और मसीह के वचन को बिगाड़ना चाहते हैं, मसीहत को बिगाड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावटी करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में मिलावटी कर दें। जब तक आपको वचन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ऐसे लोगों से आप सावधान नहीं रह पाएंगे, अपने आप की सावधानी नहीं बरत पाएंगे। इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है, आप वचन को पढ़िए। कोई भी शिक्षक हो, कोई भी प्रचारक हो, जांचिए कि वाकई में जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है या नहीं है, या वो अपने खुद से मनगढ़ंत बातों को बोल रहा है लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। परमेश्वर का वचन खरा है, पवित्र है, सिद्ध है, निर्मल है। और आप जब परमेश्वर के खरे वचन को आप सुनेंगे, उपदेश देंगे, या फिर उपदेश सुनते हुए देखेंगे, सुनेंगे, आपका हृदय उन सब चीज़ों की ओर फिरेगा, तब आप सत्य का ज्ञान की समझ आपके अंदर आ पाएगी। आशा करते हैं कि आप सब
झूठे शिक्षकों से सावधान रहेंगे और मसीह की आज्ञाकारिता में निरंतर बढ़ते रहेंगे। आमीन।